जब हमारा टिकट कटा मैं बहुत रो भी रहा था। आपने पार्टी से बगावत नहीं किया, ठीक है, लेकिन पार्टी तो आपसे बगावत कर ली। आपके घर की नपाई हो गई, आपके घर को अवैध बता दिया गया, आपको नोटिस मिल गया। पार्टी के पास इतना समर्पित है कि हमारी बिल्डिंग गिर भी जाएगी तब भी राम राम रटूंगा, जय भाजपा तय भाजपा। क्योंकि ये अभी बीजेपी से ही थे, इस बार इनको टिकट नहीं मिला है, तो ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं। और अगर एक हिसाब से माना जाए तो बीजेपी से बगावत करके इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं। अजय आर्य जी, नमस्कार। नमस्कार। अजय आर्य जी, आप एक बार 2012 से 17 तक यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन थे, जब निर्दलीय थे। उसके बाद आप 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष थे भिनगा में भारतीय जनता पार्टी से। तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपको टिकट नहीं दिया गया? इस बार कुछ लोगों की मतलब बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के चलते संभव टिकट नहीं दिया गया है। फिर भी मेरा लगाव पार्टी से है, पार्टी देश के प्रति है, इसलिए मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं पार्टी से बगावत भी नहीं किया हूँ, जनता ने पार्टी से बगावत किया है। जनता की आवाज पर मैं चुनाव मैदान पे हूँ। आपने पार्टी से बगावत नहीं किया, ठीक है, लेकिन पार्टी तो आपसे बगावत कर ली। वो तो पार्टी आज भी शीर्ष नेतृत्व हमसे प्यार से बात कर रही है। लोकल नेतृत्व के लोग, लोकल के नेतृत्व हमारे पास आए नहीं तो कुछ विचार विमर्श होता, बैठते आपस में। आए तो नहीं, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब ये हम तो जान नहीं पाए कि हमारे साथ क्या किया। जब आपके घर की नपाई हो गई, आपके घर को अवैध बता दिया गया, आपको नोटिस मिल गया, ये सब चर्चाएं बना रखी दहशत फैलाने के लिए। तो ये ऐसा हुआ है ना? अभी हमारे तक नहीं पहुंचा, आएगा तो उस पर विचार करेंगे। नपाई आपके घर की नहीं हुई है? अभी हमारे सामने तो हम थे नहीं, उसमें जब ये चर्चा हुई है। अच्छा, मतलब हुई है नहीं हुई है? अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन तैयारियां थी, ये जानकारी मिली थी। नोटिस मिला आपको? बनी थी, लेकिन अभी नोटिस मिला कि नहीं मिला? सर्व नहीं किया गया हमारे। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके मन में वही है जो पहले था? हम पार्टी के पास इतना समर्पित है कि हमारी बिल्डिंग गिर भी जाएगी तब भी राम राम रटूंगा, जय भाजपा तय भाजपा रटूंगा। मतलब जो पूर्वज आपके जो काम करके गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वही काम आप करेंगे? मैं पार्टी, जो हमारे पिताजी जनसंघ काल से जुड़े हुए हैं और जब भाजपा की यहाँ नींव रखी गई थी तब से जुड़े हैं। संघ की स्थापना है, हमारे पिताजी के साथ में 3 लोग थे। एक डॉक्टर विश्वनाथ मित्रा जी थे, एक हरिमोहन श्रीवास्तव जी, एक हमारे पिताजी। तो ध्वज फहराकर ध्वज का प्रणाम करते थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, उन्हीं के संस्कारों में पला बड़ा हूँ। मैं उनके विपरीत नहीं जाता हूँ। पार्टी में तब तक लगाव रहेगा जब तक भारतवर्ष में हिंदू की भावना जागृत रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव मैदान में आप खुद से उतरे हैं या फिर जनता की मांग थी इसलिए आप? हम जब हमारा टिकट कटा मैं बहुत रो भी रहा था। हमारे पास जनता यहाँ आई तो बहुत हमको मायूस देखी और काफी मात्रा में लोग यहाँ आ गए और कहने लगे, अजय भैया अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मैं किसी अन्य दल के साथ चला जाऊंगा। मतलब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बाकी किसी के साथ चला जाऊंगा। उनकी बात पर हमको हमारे भाई भी बैठक की, आपस में बातचीत की कि इकलौता मैं हूँ जो 45 वर्षों के बाद यहाँ का चेयरमैन निर्वाचित हुआ था और आज हमारे पता नहीं किसके सर्वे के अनुसार हमें वंचित किया गया टिकट से। तो ये पुनः वापस नहीं आएगा अगर आप मैदान पे नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात आप बताइए, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से इस बार नगर पालिका भिनगा का चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष का, वो आपके सामने कुछ साल पहले समथिंग 12-13 में आपके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था, तभी वो भारतीय जनता पार्टी से ही थे और आप निर्दलीय प्रत्याशी थे। आपकी जीत हुई थी, उस समय उनको कितना वोट मिला रहा होगा? उनको 350 पौने 400 के बीच में मिला था लगभग। उसके बाद आप लगातार उस कुर्सी पे बैठे रहे और फिर से अब वही समय आ गया है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मैदान में है। मैं 2012-13 का इतिहास रचने जा रहा हूँ और भिनगा में भी इतिहास रचने जा रहा हूँ। तीसरी बार जनता का प्यार मोहब्बत हमारे पर समर्पित है और हैट्रिक लगाने जा रहा हूँ। तो तीसरी बार सीधा हैट्रिक लगाने। क्या लगता है आपको, जो बसपा का प्रत्याशी है वो आपके बता तो रहे हैं, सारे दल जो राष्ट्रीय दल है वो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो निर्दल हैं।
ये हमसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, किस नंबर पे ये जाएंगे? जो राकेश गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय 3-3.5 वोट आप बता रहे हैं पाए थे ये, तो किस नंबर पे ये जाएंगे? इस बार नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उस बार नगर पंचायत का चुनाव हुआ था और तैयारी भाजपा की बूथ लेवल की थी। हो सकता है कुछ वोट प्रतिशत इनका बढ़ जाए, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन संभावना जता रहे। वोट प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो फिर आपको नुकसान भी तो होगा। और ज्यादा जैसे पहले नगर पंचायत था ना, अब नगर पालिका है, तो भी मैं उतने दूना दे देता हूँ उतना। 700, 750, 800 से ऊपर नहीं जाएंगे। पिछली बार यही लोग हमारे प्रति विरोध करके एक प्रत्याशी को उतारे थे और ये उसके प्रचार में थे, तो मैं उतना ही मान के चलता हूँ कि उसी के लमसम ये उसी आंकड़े को जाएंगे। और हमारे जो वोट प्रतिशत कटे थे, इस बार हमारे साथ जनता और खुले मन से है। पिछली बार तो बहुत लोगों ने विरोध किया था, इस बार विरोध भी नहीं जता रहे। मतलब जनता इस बार जहां मैं जा रहा हूँ, जनता माला पहना रही है, साथ चल देती है। अगर हम 50 आदमी का अगर परमिशन ले रखे हूँ जन प्रशासन से, अब जनता को मैं रोक ही नहीं पाता हूँ, दुकान छोड़ चल देता है। क्या कहें, आप ना रखो, चलिए। तो इतना लगाव है लोगों तक। तो मतलब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस बार उनकी हार तय है और आप हैट्रिक लगाएंगे इस बार? बीजेपी की प्रत्याशी की हार तय नहीं है, ये प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी और शीर्ष नेतृत्व को विचार करना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो और अजय आर हमारे साथ रहे। मतलब बीजेपी जो पार्टी के लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब इनको हम दोबारा न खोए। हाँ, दोबारा न खोए।